हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला। आप लोग स्क्रीन पे अपने देख रहे हो। कैलकुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अन इम्पॉर्टेंट भी नहीं कहेंगे, डिफरेंशिएशन। और आज हम बाबू आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको बोर्ड में डायरेक्ट आएंगे। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 40-45 क्वेश्चन का, उसी 40-45 में से आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर आ जाएगा, पढ़ाना हम बंद कर देंगे नेक्स्ट ईयर से, है ना। ये ब्रिलियंट का हमारे पास गेस पेपर है, सबके पास होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बाबू, साइनिक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये तो फार्मूला है, बहुत सारा फार्मूला भी होता है। तो साइनिक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है, देख रहे हैं ना। ऑप्शन ए आपका आंसर इसका सही है ना। उसी प्रकार कोसेक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक बहुत सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बहुत सारे फार्मूला ही हमको पटकेंगे, है ना। कट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। उसी प्रकार कोसेज एक्स का जो होता है देखेंगे, माइनस कोसेज एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। बहुत सारा लड़का गलती कर देता है कोसेक्स इंटू कॉट एक्स, तो आप गलती ये मत करेंगे, है ना। उसी प्रकार सेक एक्स का जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। साइन फोर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू, आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम ला रहे हैं क्वेश्चन को। साइन फोर एक्स, है ना। साइन फोर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कॉस फोर एक्स होता है। तो ये बात ये मेमोर रखना कि साइन फोर एक्स का तो कॉस फोर एक्स लिख देंगे, लेकिन साइन का जो एंगल वैल्यू है फोर एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो फोर एक्स का जो बाबू डिफरेंशिएशन होता है 4 होता है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, सब कोई जानता है। तो साइन फोर एक्स का हमारा जो आंसर हो जाएगा कॉस फोर एक्स इंटू 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम टिकअप करेंगे बाबू। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बाबू। कॉस टू एक्स पूछ रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो कॉस टू एक्स का बाबू डिफरेंशिएशन जो होगा सब कोई जानता है कि माइनस साइन टू एक्स होगा, लेकिन यहाँ कॉस का जो एंगल वैल्यू है 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, यानी कि हमारा आंसर कहाँ चला जाएगा बाबू, -2 साइन 2x। ऑप्शन नंबर 8 का ए चला जाएगा बाबू। उसी प्रकार यहाँ दिया है बाबू कॉट के एक्स, तो सब कोई जानता है कॉट के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। कॉट के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो अब पहले तो माइनस वाला ऑप्शन यहीं पे दिया हुआ है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ कॉट का एंगल वैल्यू के एक्स है, के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक सा डिफरेंशिएशन के होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, है ना। तो ये 9 क्वेश्चन देख लिए जल्दी जल्दी, हम आ रहे हैं अब 10th पे, ठीक है ना। तो बाबू साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत आसान है। कॉस के एक्स इंटू के हो जाएगा, क्योंकि साइन का एंगल वैल्यू बाबू के इंटू एक्स दिया है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, के से हम इंटू कर लेंगे, है ना। उसी प्रकार कॉस के एक्स का बाबू माइनस साइन के एक्स होगा, और के एक्स का आपको मालूम है ना कि के एक्स का डिफरेंशिएशन के होगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ हम के से गुणा कर लेंगे, है ना। सेक एक्स का भी आपको मालूम है, वही काम कर लेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और के एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सब कोई जानता है के होता है, अर्थात इसका ऑप्शन हमारा कहाँ चलेगा बाबू, 12 का चला जाएगा ए में, है ना। सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स के। कोसेज के एक्स आप जैसा देख रहे हैं बाबू, तो कोसेज के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेज एक्स इंटू कॉट, माइनस कोसेज के एक्स इंटू कॉट के एक्स हो जाएगा, के एक्स का डिफरेंशिएशन के से इंटू हो जाएगा, है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सबको जानता है 1/x होता है। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू एक्स इंटू लॉग ए होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना, है ना। ई के पावर एक्स का तो ये सबको जानता है, ई के पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। अब हम देखते हैं बाबू साइन इनवर्स एक्स, है ना, जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू, रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी। उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स का ठीक यहाँ माइनस खा लो केवल आ जाएगा, है ना, कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको जैसा कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं ला रहा हूँ बुक्स, देखेंगे ना, दिख गया होगा 18, है ना। तो 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में आप लोग रखेंगे, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा बाबू, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार हम आते हैं 20 में बाबू, सेक इनवर्स एक्स का हमको डिफरेंशिएशन पूछा था, ये भी फॉर्मूला है बाबू, इसको रिमेंबर रखना। 1/mod x रूट के अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, याद रखना, या मोड होना नीडेड है, ये याद रखना। मोड नहीं दिया हो, यदि ऐसा दिया हो तो भी आप आंसर मार सकते हो। और जो कोसेज इनवर्स एक्स होगा बाबू, उसका फॉर्मूला ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, यही फॉर्मूला होगा लेकिन माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा, अर्थात हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 20 का बी हो जाएगा, सॉरी 21 का बी हो जाएगा, और 20 का जो होगा बाबू मेरा आंसर बी होगा, है ना। तो दोनों आप याद रखना, 20 का भी बी होगा, 21 का भी बी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 20 का तो बी हो गया बाबू, ये -1 मॉड एक्स, देखो बाबू ये गलत हो रहा है, देखो यहाँ मॉड एक्स वाला मारना, एक्स वाला मत मारना, यहाँ दोनों दिया है, एक्स रूट के अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। तो 21 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, ये रिमेंबर रखना, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कितना क्लियर हो गया, 21, 22 अब हम लोग देखते हैं, ठीक है।
बाबू अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सबको ही जानता है, टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ देखिए 2 कॉट इनवर्स एक्स है, तो 2 तो कांस्टेंट से छोड़ दो, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 23 का ए हो जाएगा, है ना। 24 हमको देख रहा है बाबू, दे रहा है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये तो आपको बनाना है बाबू किस अनुसार, एक्स को यहाँ हमको मानना पड़ेगा बाबू टेन थीटा। ये थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा। एक्स को हम टेन थीटा मानेंगे, सॉरी यहाँ एक्स को हम टेन थीटा, हाँ टेन थीटा मानेंगे बाबू, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 tan³ थीटा माइनस 3 tan थीटा। थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला में डाउट लग रहा है, एक सेकेंड। हाँ बाबू, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला थोड़ा गलत हो रहा था, है ना। टेन नहीं यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, क्योंकि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो ये रिमेंबर रखना बाबू, यहाँ एक्स का लगे हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। तो cos थीटा पुट करेंगे तो बाबू ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा जो होता है बाबू, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा हो जाएगा, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा होगा बाबू। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा होगा, cos से cos इनवर्स कट जाएगा 3 थीटा। हमने क्या बोला, x को cos थीटा माना है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का बाबू आपको मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आंसर क्या हो जाएगा -3 बटा रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस ऑप्शन में होगा ये मार देंगे आप, ऑप्शन नंबर 24 का बी दिख रहा है ना। अब देखेंगे बाबू 25 कर बाबू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, और π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 25 का बी हो जाएगा, है ना। 26 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी बाबू π/2 होता है, और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि 26 का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 26 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे बाबू 26 का ऑप्शन को हो जाएगा डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी एक बार देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 27 दिया है बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला, ये देखो एक तरह से दो चीज काम करे, इनवर्स ट्रिगो में भी कभी कभी पूछ देता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ डैश 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 का निशान दे देगा। तो ये π/2 होता है, और π/2 का डिफरेंशिएशन बाबू 0 होता है, 27 का ए हो जाएगा, है ना। उसी पर हम आते हैं बाबू 28 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 28 देखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x दिया है। देखिए थोड़ा सा ये फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। sin x का फॉर्मूला पुट करेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है बाबू 2 sin स्क्वायर x/2, है ना। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखेंगे यहाँ दोनों फॉर्मूला हम लिख दिए हैं बाबू। 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2, और sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, एक sin x/2 बचेगा, तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 होगा। तो जैसे बाबू यहाँ पे हम tan x/2 रखेंगे, तो tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। tan इनवर्स के आगे जब tan x/2 आया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ, तो tan इनवर्स देखो ना यहाँ बाबू, tan इनवर्स tan x/2 लिखेंगे हम, तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसल, 2 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का 1 होता है, 1/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1/2 सी हो जाएगा, है ना। 29 देखेंगे, करेंगे क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप cos x से डिवाइड दे दीजिए। जब इसको cos x से डिवाइड दीजिएगा तो ये 1 प्लस tan x हो जाएगा, ये 1 माइनस tan x हो जाएगा। तो 1 प्लस tan x हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस में क्या tan x अपॉन में का 1 माइनस tan x इंटू tan π/4। अब देखेंगे इसको कैसे लिख दिए बाबू, फिर से समझो। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड दिया हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस tan x हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है बाबू tan a प्लस tan b का। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो tan a का काम कौन करेगा π/4, और b का काम कौन करेगा x करेगा, है ना। तो tan π/4 प्लस x हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब देखो बगल में tan इनवर्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बगल में यहाँ से tan इनवर्स है, ये देखो tan इनवर्स। तो जैसे यहाँ tan इनवर्स लिखेंगे तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, बचा π/4 प्लस x। π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का 1 होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसमें होगा 1 मारेंगे, 29 का 1। अब 30 देखो, 30 भी वही करना है बाबू। यहाँ हम करेंगे क्या, 1 प्लस साइन एक्स का जो कंजुगेट वैल्यू होगा 1 माइनस साइन एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर लेंगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस से कॉस एक्स कट जाएगा, नीचे को क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बच जाएगा। क्लियर हो रहा है कि इसको बता देता हूँ, रुको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो बाबू ये जो 30 नंबर क्वेश्चन था, इसको बनाने में थोड़ा सा बहुत फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। कैसे देखो, इसको करेंगे cos x को लिखेंगे क्या बाबू, sin π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, है ना। और उसके बाद जो नीचे 1 प्लस sin x है, उस sin x को भी हम किस में बदल देंगे बाबू, cos π/2 माइनस एक्स। अब देखो एक फार्मूला होता है sin थीटा का बाबू, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, फिर लिखेंगे 2 sin π/2 माइनस एक्स इंटू cos π/2 माइनस एक्स, है ना।
होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 होता है बाबू, है ना, कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको मालूम होना चाहिए वहाँ से 2 sin θ/2 यानी कि इंटू कॉस θ/2। और उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ 1 प्लस, देखो यहाँ 1 प्लस कॉस π/2 x माइनस किसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब इतना करेंगे देखेंगे यहाँ, देखना बाबू 2 cos स्क्वायर x/2, तो x का काम π/2 माइनस एक्स बटा में 2 कर रहा है, अब 2 से 2 कट जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स से एक cos π/2x कट जाएगा, sin π/2x है, एक नीचे cos π/2x बचेगा, जो tan π/2x होगा, तो tan से tan इनवर्स कटेगा हमारा, तो बचेगा कितना बाबू, देखो तो सब तो कट गया, तो sin π/2, अब यहाँ से देखो sin π/2 माइनस x/2 cos π/2 माइनस x/2, ये कितना हो जाएगा tan π/2 माइनस एक्स, तो tan से tan इनवर्स आंसर, तो कितना हो गया π/2 माइनस एक्स अपॉन में क्या बचा है बाबू 2, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का तो -1 होता है लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा, हाँ देख रहे हो ना, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 30 का बी हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ sin x को भी वही उपाय करना पड़ेगा बाबू, ये सब कब बहुत टॉप क्वेश्चन दिया है, अर्थात ये सब ऑब्जेक्टिव में बनाओगे आप लोग का कहानी समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग देखने का प्रयास भी मत करेंगे, समय बहुत कम रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम अलग से एक वीडियो बना के भले दे देंगे आप लोग, है ना, मांग कीजिएगा जैसा, है ना, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोग कभी भूल से मत देखेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 33 दे रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा लेना बाबू 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 गया, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 बाहर आके tan x/2, tan से tan इनवर्स कट गया, x/2 बचेगा, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, है ना, ये 33 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं बाबू 34 35 पे, है ना, तो बाबू यहाँ देखो 35 का जो आंसर हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, काहे हो जाएगा बाबू, देखो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या किया गया है tan थीटा माना गया है ना, तो ये 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ गया tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, 2 इंटू थीटा बचा, थीटा हम tan इनवर्स एक्स को माने हैं, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ से आप लोग अच्छा से समझोगे, देखो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स है 1 में, यहाँ भी x का वैल्यू हम tan थीटा यदि मारते हैं तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा होगा, tan से tan इनवर्स काट देना, tan थीटा हमने माने x को, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो आप याद रखना ये 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी, है ना। tan इनवर्स रूट एक्स का, तो tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो सब कोई जानता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं देख लो खोज लो, tan इनवर्स रूट एक्स है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो जाता है, तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके गुणा कर देंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सब कोई जानता है 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो इसका अनुसार हमारा आंसर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 37 का डी हो जाएगा। बहुत क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है 2017 में, देख लेना, है ना। तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप का हम बता दे रहे हैं, अल्टरनेटिव हटा रहे हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा फॉर्मूला बेस्ट। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बाबू tan स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हम tan स्क्वायर थीटा मानेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर इक्वल 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, 2 थीटा एक्स tan थीटा माने हैं तो 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ऑप्शन 38 का ए हो जाएगा, है ना। यानी कि अच्छा कॉस का बाबू होता है माइनस साइन के, माइनस के फॉर्म होता है ना, तो इस ऑप्शन का हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर से याद रखना यहाँ एक्स का वैल्यू 10 लेके ये बनाया गया। अब इसको ज़्यादा डीपली बताना होगा तो हम इसका अलग वीडियो बनाएंगे, हम ऊपर बता रहे हैं ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में यदि प्रयास करेगा ज़्यादा समय ले तो ज़्यादा समय किल करके आपको बर्बाद भी कर सकता है। अब 42 में क्या करना है, देखो log x का डिफरेंशिएशन पूछा, तो log के जो सामने होता है 1 के नीचे आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिख देंगे 1/cos से एक्स स्क्वायर लिख देंगे, जो कि log के सामने cos एक्स स्क्वायर, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -sin एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cos के आगे क्या है बाबू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। अब जहाँ बाबू देखो तो sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया tan एक्स स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो जाएगा 2x बटा में हो गया tan एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनर डाल दो। अब यहाँ x का वैल्यू π/4 दिया है, शायद कितना दिया है यहाँ x का वैल्यू, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये 41 था, तो x का वैल्यू √π/2 दिया है, तो यहाँ √π/2 रख दो, तो √π/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम भी जानते हो π/4 हो जाएगा, और tan π/4 1 होता है। इसके अनुसार हमारा आंसर कहाँ चला जाएगा बाबू, यहाँ तो इसका तो π/4 हो गया, tan π/4 यानी कि 1 हो गया, यानी कि -2 गुणे कितना हो जाएगा x, यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा, आपको निकालिएगा आंसर, तो 41 का जो आंसर होगा
बाबू सॉरी देखिए हुआ क्या है, 42 नंबर हम क्वेश्चन 42 बनाए हैं और वैल्यू 1 से 41 वाला पुट हो रहा है, या नहीं मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक है ना। 41 का देखते हैं, हम बना देते हैं ना। 41 देखो बाबू, लॉग साइन एक्स स्क्वायर दिया है, तो लॉग साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लॉग का एंगल वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर दिया है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बाबू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का एंगल वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। अब कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर बाई 2 ये हो गया बाबू tan एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं x का वैल्यू रूट पाई बाई 2 दिया है, तो यहाँ रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर होगा बाबू, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा ना, 5/4, और 10 पाई बाई 4 तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, बचा ये 2 गुणे रूट पाई बाई 2, 2 से 2 भी गया, यानी कि मेरा देखो ना यहाँ बाबू कट रहा है ना, रूट भी गया, रूट पाई आंसर आ जाएगा, यानी कि जिस ऑप्शन में होगा डी में है, डी आप मार दीजिएगा, है ना। उसी बार ये कर लेना बाबू, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करके एक्स का वैल्यू रूट पाई दे देना, जो आंसर आएगा वही है। कैसे होगा बाबू, लॉग के आगे जो भी रहता है 1 के नीचे आ जाता है, तो ये क्या होगा बाबू 1 के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है ना, 1 के नीचे कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, कॉसिस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो आप देखो क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस tan एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे, है ना। कोई दिख रहा होगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू क्लियर हो गया ना, साइन देखो ना यहाँ साइन एक्स, ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन, यहाँ पे लॉग के आगे कॉस एक्स स्क्वायर था, 1 के नीचे आ गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो क्या लिख देंगे माइनस साइन एक्स का काम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर मत समझ लीजिएगा, है ना। तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, tan एक्स स्क्वायर 2, और 2x यहाँ पे हिले है। अब x का वैल्यू हमको कितना दे रहा है, पुट करने के बाद रूट पाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे रूट पाई रख देना, 10, तो रूट पाई रखोगे जैसे ये क्या हो जाएगा बाबू 10 पाई हो जाएगा। अब 10 पाई का वैल्यू क्या होता है देख लेना, और उसके बाद 2 इंटू एक्स, यहाँ भी x का वैल्यू पाई होगा, अब गुणा कर लेना, तेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो बाबू यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 43, लॉग एक्स के पावर एक्स, तो देखो बाबू ये एक्स के पावर एक्स है, एक्स पहले आ जाता है, लॉग के पहले आ जाएगा, यानी कि क्या लिखा जाएगा यहाँ पे देखो बाबू एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसको ई इंटू भी पे कर दो, एक्स को छोड़ो, लॉग एक्स का DC 1/x प्लस डालो, लॉग एक्स को छोड़ो, एक्स का DC 1, तो एक्स गया, 1 प्लस लॉग एक्स आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 1 प्लस लॉग एक्स, कहीं नहीं दिया है 1 प्लस लॉग एक्स, अर्थात ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर से याद रखना बाबू, एक्स पीछे चल जाएगा, इसको ई इंटू भी पे होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा 43 का, है ना। अब आते हैं बाबू 44 बाबू, यहाँ पे देखेंगे 43 का जो हम लोग ऑप्शन नॉन ऑफ दीज मारेंगे ये सही नहीं है, क्यों, लॉग ई एक्स को हम लिख सकते हैं बाबू, लॉग ई प्लस लॉग एक्स लिख देते हैं, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, हम लोग का आंसर क्या आया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स को ही लॉग ई एक्स के फॉर्म में लिख दिया गया, है ना। यही ऑप्शन हो जाएगा 43 का सी, है ना। अब हम लोग आते हैं बाबू 44 क्वेश्चन बाबू 44, देखो 2 के पावर एक्स है, तो फॉर्मूला है 2x इंटू लॉग ए, है ना। उसी बार लॉग 10x है, ये भी फॉर्मूला है 1/x लॉग 10 हो जाएगा, है ना। उसी बार ये देखो बाबू x के पावर x है, यहाँ लॉग लगा देना है पूरा, दोनों तरफ टेक द लॉग बोथ साइड, पावर वेरिएबल के पावर वेरिएबल है बाबू, टेक द लॉग बोथ साइड करके क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो जैसे लॉग लेंगे इधर हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बाबू क्या x लॉग x हो जाएगा, x लॉग x, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy होता है, x इंटू लॉग x को छोड़ो, लॉग x का DC 1/x प्लस लॉग x को छोड़ो, x का DC 1, x गया, है ना। अब क्या हो जाएगा बाबू dy/dx, यहाँ जो ब्रैकेट में यहाँ जो dx आएगा बाबू, ये dx इसके नीचे आ जाएगा, तो dy/dx y आके यहाँ गुणा हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है y x का पावर x दिया, तो आंसर हमारा क्या होगा x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, दिख रहा होगा। y को रख दिए बाबू, y यहाँ पर हम कितना रख दिए, देखो 1 प्लस लॉग एक्स तो यहाँ है ही, y x का पावर x दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का बी दिया है ना। 47 देख लो बाबू, साइन लॉग एक्स है, तो साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस लॉग एक्स होगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x से गुणा हो जाएगा, तो 1/x कॉस लॉग एक्स हो गया। उसी प्रकार बाबू देखो यहाँ लॉग सेक एक्स प्लस tan x दिया, तो जो भी लॉग के आगे रहता है वो 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा बाबू सेक एक्स प्लस tan x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करके गुणा कर देंगे, तो सबको जानता है सेक एक्स प्लस tan x का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होता है बाबू, तो बाबू लॉग के जो आगे रहता है नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा 1/sec x प्लस tan x, और उसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करके गुणा कर देंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको, sec x इंटू tan x होता है, और tan x का sec स्क्वायर x होता है। जब आप sec x कॉमन ले लीजिएगा वहाँ से, तब बचेगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x से sec x प्लस tan x कट जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा sec x बच जाएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना, है ना। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये भी पावर, ये भी लॉग लेके बनाने वाला क्वेश्चन, इसको भी छोड़ देना। ये देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 50,
तो बाबू ये भी लॉग लेके बनाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करिएगा, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। देखो ये 2 के पावर x है, 3 के पावर x है, तो इसको एक ही में लिख दो 2/3 के पावर x। फॉर्मूला देखो ना, देखने से ही लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2/3x log a हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो बाबू यहाँ log x का पावर 3 है, तो 3 तो पहले चला आता है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 3/x हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमको कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 50। देखो बाबू 52 का आ रहा है log रूट एक्स का डिफरेंस, तो log रूट एक्स का क्या हो जाएगा बाबू 1/√x हो जाएगा, है ना। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x होता है, सब कोई जानता है। तो रूट एक्स हो गया, यानी क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। ऑप्शन 52 का ये हो जाएगा। यहाँ x के पावर 1/3 है, पावर वाला ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, 1/3 x के पावर -2/3, पावर में से एक कम कर लेंगे, 1/3 में से ये जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ना। अब x के पावर 5 का 5x 4 आ जाएगा। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, हमको तो विश्वास नहीं था वो। फिर 55 में पूछ रहा है बाबू x का पावर 3x², है ना। तो ये सब भी होता है, आप लोग देख लेंगे। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 50। बाबू ये है sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंस है, तो इसको आप लोग sin x का होल स्क्वायर लिख देना। sin x का क्या लिख देना बाबू होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पावर वाला फॉर्मूला लगाना, sin x का पावर 2 है ना, तो sin x का पावर 2 है तो क्या लिख देना इसको बाबू, सबसे पहले पावर लिखा जाता है 2, फिर sin x लिखेंगे, पावर में से एक कम, जिसके सर पे पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन का गुणा हो जाएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो 2 sin x × cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट लिख दिया है 2 sin x × cos x, ऑप्शन मार दो 56 का ये। देखो उसी बार sin QX है, इसको क्या मान लेना बाबू sin x का होल क्यू मान लेना। sin QX को क्या मान लेना sin x का होल क्यू, और पावर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। सबसे पहले पावर लिख देना 3, फिर sin स्क्वायर x हो जाएगा, जिसके सर पे पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन करके गुणा कर दिया जाता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x × cos x। उसी बार बाबू sin x क्यू है, तो sin x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू cos x क्यू होता है, और x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, गुणा कर दो दोनों को, ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का हुआ है ना। ये देखो बाबू 3 cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा -6 sin 2t हो जाएगा। फिर से देखो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin 2t होगा, लेकिन 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो जाके उधर इंटू होगा ना, तो कितना हो जाएगा -6 से sin 2t, और यहाँ sin 3t का क्या हो जाएगा बाबू, ये भी हो जाएगा 6 से cos 3t। अब दोनों को डिवाइड दे देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे t का वैल्यू π/4 पुट करेंगे, तो 10 π/4 तो ऐसे भी 1 होता है ना। तो आंसर इसका बहुत आसान हो जाएगा, देख लेना, करके देख लेना। हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, समय का लगेगा, ये 2 सेकंड के क्वेश्चन में आप लोग खुद बना लीजिएगा, है ना, आसान क्वेश्चन है। बाबू क्वेश्चन नंबर 61 है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, 1/√x का ठीक उसका उल्टा रूट एक्स क्या कर लेना बाबू ऊपर लेकर चल देना, तो ये x के पावर -1/2 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करना। रूट एक्स का तो 1/2√x होता है। उसके बाद देख लेना कौन सा आंसर सही हो रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन लंबा ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन होने देता हूँ। डिफरेंशिएशन इतना ऐसे देख लो तो काफ़ी है, 4-5 क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएशन के, और बन जाएगा, ये मेरा आशा है। कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भारी नहीं आता। वीडियो को अच्छा से देख लें, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये क्लियर हो गया बाबू। तो 61 का आप लोग देख लेंगे कौन सा आंसर है, आप लोग अंतिम में, है ना, हम बता दिए इसको, आप लोग कर लीजिएगा खुद से, है ना। बाय बाबू, लाइक जरूर करें वीडियो, यही मेरा मेहनत का फल है, और कुछ नहीं आपसे मैं मांग रहा हूँ। चलिए देख लिए तो सब सही हुआ है ना।